सर मेरा नाम मुकुल कुमार है और हम सभी छात्र जो आए हैं यहाँ पर स्टेशन मास्टर की ज्वाइनिंग के लिए आए हैं हम यहाँ पर। आप लोग बस ज्वाइनिंग ही है? सर ये परेशानी ये है, सन 2019 से वैकेंसी निकली है और 4 साल हो चुके हैं अभी हमारे पास में, तो उसके बाद में भी हमारे ज्वाइनिंग कुछ नहीं मिली है हमें, ना ही ज्वाइनिंग मिली है। और जो हमारा जोन है साउथ वेस्टर्न रेलवे, वहाँ से अगर हम एप्लीकेशन लगाते हैं, कुछ हम धरना भी देते हैं वहाँ जाकर, तो वो बोलते हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। और बिना वैकेंसी के उन्होंने फिर कैसे आप लोग वो कर? सर सन 2019 में उन्होंने 899 वैकेंसी निकाली थी, उसके बाद में उन्होंने अभी 400 बच्चों की ट्रेनिंग करवाई है और उसके बाद में उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास में वैकेंसी नहीं है। अब यही सवाल हम उनसे करते हैं कि आपने जब 899 वैकेंसी निकाली हैं तो ये बताइए अब आप मना कैसे कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है, इसको हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब आप लोगों की क्या क्या मांग है सरकार? सर हमारी रेलवे मिनिस्ट्री से ये डिमांड है कि हम ये चाहते हैं कि हमारा या तो डाइवर्जन हो किसी और जोन में, क्योंकि हमने आरटीआई लगाई है, तो आरटीआई लगाने पर हमारे को पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है 2722 स्टेशन मास्टर के पद रिक्त हैं अभी, उन पे या तो हमें डाइवर्जन मिल जाए या हमारा जो जोन है उसी में हमें ज्वाइनिंग मिल जाए, क्योंकि 1 साल हो चुका है हमें प्रतीक्षा करते हुए। हमारा फाइनल सिलेक्शन नवंबर सन 2022 में हो चुका था। 1 साल में लगभग अभी तक 3 से 4 एक्सीडेंट हो चुके हैं ट्रेन के। सभी में एक ही कारण आता है कि स्टेशन मास्टर या तो उनके पास ओवरलोड है, वो टाइम को उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाया जा रहा है। जब पदों की रिक्ति है इतनी सारी, 5 साल में इतनी सारी भर्ती निकलनी चाहिए, जबकि हमारी 500 वैकेंसी कम कर दी गई। और अब हमसे ये कहा जा रहा है कि जब हमारा मन होगा तब हम आपकी भर्ती करेंगे। हम लगभग 30 साल की उम्र के हैं सभी, और अगले 3 साल बाद तक हम सभी मेडिकली डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अपने आप ही। आप लोगों को क्या लगता है, आधे तो 99% रेलवे जो है निजीकरण हो चुका है, आप लोगों को लेगी सरकार? नहीं, सरकार को लेना चाहिए, क्योंकि बिना गवर्नमेंट जॉब के या बिना किसी चीज़ के हम पढ़ाई क्यों करेंगे। हमारा एग्ज़ाम हुआ सिलेक्शन, हमें दूसरी जॉब को छोड़ के हमें ये ज्वाइनिंग दी गई है। हम नहीं चाहते थे स्टेशन मास्टर भी बनना, जबकि हमें ज़बरदस्ती कहा कि आपको ये लेना पड़ेगा क्योंकि लेवल 6 की पोस्ट है। ये कितने दिन पहले आप लोगों की प्रक्रिया? ये सर सितंबर 2022 में हम सब पास हो चुके हैं मेडिकली, 1 साल के ऊपर हो चुका है। और उसके बाद इन्होंने मई में ही सारा शेड्यूल कैंसिल कर दिया कि अब हमारे पास वैकेंसी नहीं है, अब हम आपको और किसी को पोस्टिंग और ट्रेनिंग नहीं दे सकते। इसलिए ये हमसे डीपीओ सर ने और आरटीआई के थ्रू हमें पास जानकारी है। कभी रेलवे मिनिस्टर से मिलने की कोशिश करिए? सर कई बार कोशिश की है, लेकिन जो नीचे के जो अधिकारी हैं वो मिलने नहीं देते। हम यहाँ पर दिल्ली रेल मंत्रालय में भी गए हैं, वो बोले कि हमारा काम नहीं है, तुम जीएम के पास जाओ जो तुम्हारे जोन के हैं। और जीएम सर के पास जब हम जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर जो अधिकारी होते हैं वो हमें मना कर देते हैं कि नहीं, हमारा जब ज़रूरत होगी जब हम बुला लेंगे आपको। पूरे प्रदेश के अंदर कितने बच्चे इससे प्रभावित हैं? सर 7,000 लोगों के लिए वैकेंसी निकाली थी, जिसमें से मात्र अभी तक 3 से 4,000 लोगों को वैकेंसी दी गई है। बाकी सभी लोगों को यही कहा जा रहा है कि अभी वैकेंसी नहीं है। आज किसको किसको मेमोरेंडम अपना पेश करेंगे? सर हम रेलवे मंत्री जी से भी निवेदन करना चाहते हैं, और जो हमारे जो बोर्ड ऑफ चेयरमैन हैं या जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, ये सभी इसमें इंटरफेयर करें और हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग और हमारी ट्रेनिंग करवा के पोस्टिंग करवाने की कृपा करें हमारे ऊपर भी। आपकी मांगें नहीं मानी जाती तो आप लोग आगे? सर हम आगे भी अनिश्चितकालीन धरने के लिए यहाँ पर वापस आएंगे। आज हमें सिर्फ आज 1 दिन के लिए हमें परमिशन दी गई है, बाकी हम आगे भी और लोग इकट्ठा होंगे। हम 500 लोग हैं, और ऐसा ही और भी जोन के जो स्टेशन मास्टर्स हैं उनके साथ किया जा रहा है। ज़्यादा ये बच्चे कहाँ के हैं प्रभावित जो हो रहे हैं ज़्यादा? सर ये ऑल ओवर इंडिया है, जो नॉर्थ में है राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये यहाँ के बच्चे हैं। बाकी रेलवे में वैकेंसी सभी के लिए है, बट ज़्यादा प्रभावित हम लोग हैं। हमसे ये भी कहा जा रहा है कि हम आपका डाइवर्जन कर रहे हैं, लेकिन ना तो उसका कोई ऑफिशियल कहा जा रहा है हमसे। 6 महीने से हम यही सुनते आ रहे डाइवर्जन करेंगे, डाइवर्जन करेंगे, ना तो वो कहते हैं कि हम आपका ये नोटिस निकाल के दे रहे हैं। उल्टा हमारा जो शेड्यूल निकाला था उन्होंने दिसंबर 2022 में, 2024 तक ट्रेनिंग का था, वो हमारा पूरा कैंसिल कर चुके वो। और हमसे ये कहा जा रहा है कि अब हमारे पास वैकेंसी नहीं है, जब हमारे पास ज़रूरत होगी तब बुलाएंगे। कब तक इंतजार करें? और हुबली हम लगभग 4 से 5 बार जाकर आ चुके हैं, और वहाँ पर हमें यही बार बार बहाना दे दिया जाता है कि अगर आप ज़्यादा करेंगे हमारे पास परेशान हमको, तो हम आपकी नौकरी भी खा सकते हैं। अब नौकरी तो दिया नहीं है, लेकिन नौकरी खाने की धमकी रोज़ दे रहे हैं। मैं यूपी मुरादाबाद से आया हूँ, मेरा नाम राजा अली है। सर परेशानी क्या है सर, तो ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, लोगों ने पूछ के परेशान कर दिया है कि कब जाएंगे ज्वाइनिंग पे, कब जाएंगे। दिसंबर 2022 में हमारी मतलब
अपॉइंटमेंट दे दिया, ज्वाइन लेटर भेज के हम लोग को अभी तक भी 500 बच्चों को ये नहीं पूछा है कि आप नहीं तो कोई सैलरी दे रहे हैं सर। नहीं अभी तो कोई पैसा नहीं मांगा। पैसा किसी ने नहीं मांगा सर, हम हमारी मेहनत से ही लगे हैं। सिलेक्शन हुआ है हमारा। लेकिन सर हमने एक स्टेज से नहीं आए, हम लोग 3 एग्ज़ाम दे के आए, उसके बाद है भी हमने मेडिकल दिया है और हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी 2 बार हो चुके हैं। उसके बाद भी 1 साल से हम लोगों की कोई पूछताछ नहीं, कोई सैलरी नहीं है, किसी चीज़ के बारे में हमारे लिए कुछ नहीं है। सर जो ट्रेनिंग का शेड्यूल रेलवे ने जारी किया था उसको भी ये लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको पोस्टपोन करते जा रहे हैं। इन्होंने बोला था कि सितंबर और अक्टूबर में ये 50-50 बच्चों का बैच देंगे ट्रेनिंग के लिए। अक्टूबर वाला बैच भी बिना बताए पोस्टपोन कर दिया इन्होंने, और उसके बाद कोई पता नहीं कि नेक्स्ट बैच कब आएगा। हम लोग को एकदम अंधेरे में रखा जा रहा है। हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। मतलब ना तो ये बता रहे हैं कि आपको इस महीने में आपकी ट्रेनिंग होगी, कोई हमको पता ही नहीं कुछ। तो ये सारी समस्या है। तो आप लोगों से क्या बताएंगे? अब उसमें हम लोग क्या करें? ये हुआ सर जब सर हमारे नवंबर 2022 के और अंदर सबसे बड़ी बात सर, ये जो रोजगार मेला हर महीने सुनाई देता है 70,000 50,000, तो ये समझ में नहीं आता कि इसको रोजगार दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिनको रोजगार मेले का ऑफर आया है और वो हम लोग के बीच में है अभी तक। ठीक है, अभी तक उन लोग की ट्रेनिंग नहीं हुई है और मतलब कहने को वो रोजगार मेले में उनको रोजगार मिल चुका है, लेकिन वो रोड पे हैं, घर पे हैं, लोगों के ताने सुन रहे हैं। सर हम लोगों की सर जो डीबी था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नवंबर 2022 तक कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद डीबी के अंदर सबसे पहले उन्होंने मेन चीज़ ये मांगी कि आपको अगर आप किसी अदर जॉब के अंदर जॉब करते हैं तो वो NOC प्लस आपको रेजिग्नेशन लेटर जमा करना पड़ेगा तब जाकर, और साथ ही साथ 5 साल का बॉन्ड भी भरा गया था, जिस कारण से हम लोग अगर ऑलरेडी किसी दूसरी पोस्ट के अंदर थे तो उसको रिजाइन करके हम लोग को जमा करना पड़ा। तो हम लोग वहाँ से भी बेरोजगार हो चुके हैं और इसके भरोसे थे कि ये हम लोग आने वाले कुछ समय के अंदर बोल रहे थे जनवरी फरवरी में आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी, वो भी नहीं हुई। कुछ बच्चों की हुई, बाकी के जितने बच्चे थे मई के बाद सभी बच्चों का बेस्ट पोस्टपोन कर दिया गया और वर्तमान समय हम लोगों के पास कोई भी ना शेड्यूल है, ना ही कुछ पता है क्या होना है क्या नहीं होना है। और हाल ही में कुछ समय पहले, आज से लगभग 10 से 15 दिन पहले हुबली डिवीज़न ने SWA का जो हुबली डिवीज़न है उसने यह एक नोटिफिकेशन डाला हुआ है कि प्रेजेंट टाइम पे हम लोग कैपेबल नहीं हैं कोई भी ट्रेनिंग कराने के लिए SM का। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपका वैकेंसी इशू चल रही है या ट्रेनिंग स्कूल में कमी है। ट्रेनिंग स्कूल में पता किया तो ऑलरेडी लगभग 200 लोगों का ट्रेनिंग स्कूल की कैपेसिटी है, लेकिन लगभग 100 से 150 लोग ही वहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, जबकि ऑलरेडी तुंगभद्रा एक रिजॉर्ट क्या बोलते हैं रेस्ट हाउस है उसको हायर कर रखा है, लेकिन वहाँ पर भी खाली है। लेकिन हम लोगों को जानबूझकर ट्रेनिंग नहीं कराई जा रही है। हम लोग का भी जैसे मेरा भी जैसा ही था, मैं भी पहले जो बेंगलोर में रह के जॉब करता था, जब रिजल्ट आया मेरा तो मैंने वहाँ से डिज़ाइन कर दिया। ठीक है, और डिज़ाइन करने के बाद सोचा कि चलो 1-2 महीने में आ जाएगा ज्वाइनिंग, फिर उधर चले जाएंगे। तो मैं फिर घर आ गया। जनवरी में मुझे मैसेज आया कि रोज़गार मेला है 20 जनवरी को और आपको जो है ये दिया जाएगा कि आपकी रोज़गार मेला के बाद आपका इशू किया जाएगा ज्वाइनिंग लेटर। तो मैं चलो मन खुश हो गया कि चलो भाई बहुत जल्दी हो रहा है प्रोसेस। और दिसंबर में ही इन्होंने शेड्यूल दिया था कि 1 साल के अंदर जो है सबका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा और सबका पोस्टिंग हो जाएगा। लेकिन 2 बैच इन्होंने भेजा ये शेड्यूल के अकॉर्डिंग, और उसके बाद उन्होंने बोल दिया कि चलो अब हम लोग का वैकेंसी पूरा हो गया, अब हम लोग पास कोई वैकेंसी नहीं है, हम लोग सारा वो ट्रेनिंग शेड्यूल कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद से हम लोग हुबली गए पूछने के लिए कि सर हम लोग का क्या होगा, अभी तो 300-350 लोगों का ही हुआ है। तो उन्होंने बोला कि सर अभी हमारे पास अब वैकेंसी नहीं है, अब ट्रांसफ़र में लगे हुए हैं, जैसे जैसे वैकेंसी होगा वैसे वैसे बुलाएंगे। अब एक बैच जाता है तो उसका ट्रेनिंग 90 दिन का होता है। अब अगर मान लीजिए 500 लोगों को ये 50-50 करके अभी भेज रहे हैं, तो जैसे अगर अभी मतलब वही 50 मान लीजिए अगर 50 का भी भेजते हैं तो 10 बैच होगा, मतलब 3 साल अभी इनको और लग जाएंगे बाकी लोगों को एकोमोडेट करने के लिए। तो तब तक तो उम्र निकल जाएगी। और जो सेम एग्ज़ाम दे करके हम लोग सेम जगह जा रहे हैं, तो हमारे जो सेम एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो हमसे 5 साल सीनियर हो गए। 5 साल हम लोग का पैसा का लॉस हुआ, सब कुछ का लॉस हुआ, ऊपर से समाज में हम लोग का इज्जत वो खराब हो रहा है, हमारे फैमिली का खराब हो रहा है कि जैसे कि भाई ये तो बोला था हो गया, अब ये 1 साल से घर बैठा हुआ है, झूठ बोल रहा था। तो इस सब की वजह से जो बहुत तरह का प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं, बहुत फाइनेंशियल। मैं और भी जो 1 मिनट रुकिए, जो लोग रेलवे की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं वो हमारा साथ दें। जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी गवर्नमेंट आपको भी इसी तरह से बेवकूफ़ बनाएगी। वो आपसे बार बार कहेंगे हम आपके लिए 50,000 वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन 50,000 के लिए आपको वापस 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा भर्ती के लिए। इसलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा जो भी
अभ्यर्थी रेलवे की तैयारी कर रहे हैं वो हमारा साथ दें, ताकि हमें जल्दी ज्वाइनिंग मिल पाएगी, तभी आपके लिए नई वैकेंसी क्रिएट हो पाएगी। आप जो आज जंतर मंतर पे क्या संदेश रेल मंत्री जी से हम ये कहना चाहते हैं कि वो जो भी पर्सनल डिपार्टमेंट है, जो भी हम भारतीयों की ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग जो भी काम करते हैं, आप उनसे ये कहिए कि अगर आपके पास वैकेंसी होती है तो उसे भरने के लिए एक शेड्यूल भी दिया जाना चाहिए। जिस तरीके से चुनाव की तारीख निकलती है और रिजल्ट आने का तारीख साथ में निकाली जाती है, वैसे ही रिजल्ट के साथ साथ हमारी भी विज्ञप्ति के साथ साथ ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग और रिजल्ट तक की सबकी तारीख दी जाए, ताकि हमारी भर्ती प्रक्रिया पंचवर्षीय योजना न बन के एक साल में ही पूरी हो जाए। एसएससी जैसे डिपार्टमेंट भी जल्दी काम कर लेते हैं, सभी बोर्ड ने, और हमारे जो साउथ बोर्ड हैं इन्होंने हमें बहुत लेट किया है और हमें आर्थिक और मानसिक सभी तरीके से प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। बहुत सारे लेवल का एग्जाम लिया, जैसे इसमें लेवल 2 से लेकर लेवल 6 तक का पोस्ट था और स्टेशन मास्टर लेवल 6 है, और हम में से बहुत सारे लड़के, जैसे मैं खुद सारे पोस्ट पे एलिजिबल हूँ। हाँ, और हम लोग से बॉन्ड भरवा लिया गया और कि आप लेवल 6 के लिए ही क्वालिफाई हैं, लेवल 6 को छोड़कर दूसरे में नहीं जा सकते। जिसमें हम लोग टाइपिंग वगैरह सारा कुछ निकाले हुए हैं, तो लोग हम तो हाथ से गया हम लोग का वो सब पोस्ट, और ये भी इस तरह से किए हुए हैं। 2019 में वैकेंसी निकला था, इसको क्लियर करते करते 23 लेके चला गया, 4 साल, और 1 साल पूरे हम लोग को हो गया है इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट हम लोग है, सिलेक्ट हुए हुए। और इस तरह से भी किए हुए हैं, तो हम लोग को मेंटली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, सभी का घर का इकोनॉमिकल कंडीशन भी ख़राब है, तो बहुत प्रेशर झेलना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी तरह से अभी कब तक लगाएगा, कोई इसका शेड्यूल है नहीं। शेड्यूल लेकर जारी किया, उसको कैंसिल कर दिया। अगर शेड्यूल रहता तो उस तरह से अपने बारी का लोग इंतजार करता कि हाँ इस मंथ में मेरा बारी आ रहा है, तो इसका तो कुछ है नहीं, क्या कर रहा है अपने मन से कर रहा है, कुछ पता चलना है नहीं। हम लोग हुबली बोर्ड ऑफिस भी जाते हैं तो वहाँ से कुछ हम लोग को डिफिनिट बात बताया नहीं जाता है। जब यहाँ दिल्ली भी आए, मिलते भी हैं लोग से, तो कुछ पता नहीं चलता है कि आगे क्या होगा। तो हम लोग कुछ ऐसा एक रहे ना कि जिससे हम लोग की आशा हो कि हाँ इस टाइम में हम लोग के आएगी ज्वाइनिंग या कुछ भी। जैसे अगर सीट वैकेंट है, ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारा सीट वैकेंट है, तो सारे बोर्ड के लड़के तो एक साथ ही दिए थे एग्जाम। तो अगर हम लोग के यहाँ सीट नहीं है, जहाँ मेरा बोर्ड है बेंगलोर बोर्ड में अगर सीट नहीं है, तो जहाँ भी सीट है वैकेंट वहाँ हम लोग को डाइवर्जन करे। डाइवर्जन का रूल है, डाइवर्जन का जब रूल है रेलवे में, तो डाइवर्जन करे हम लोग का, जल्दी से ज्वाइनिंग दे। जैसे हम लोग के साथ ही एग्जाम दिए लड़के, सारा कुछ साथ में किए, वो पहले से जो ज्वाइन किए हुए हैं तो उनका सीनियर हमसे हो गया, सीनियरिटी जा रहा है मेरा, हम लोग का पैसा जा रहा है, सारा कुछ सीनियरिटी के हिसाब से ही होता है। जितना लेट कर रहा है उतना बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी झेलना पड़ रहा है, और सारा लेवल निकाल कर हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। टाइपिंग निकाले, उससे कोई फायदा हुआ नहीं, उसमें दिया नहीं बॉन्ड भरवाने के कारण, ऐसे ही है। सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये रेलवे जो भी बोल रहा है अभी, उसका भी कोई मतलब नहीं है। देखिए रिटर्न में इन्होंने दिया है कि द बैच ऑफ 50 SM फ्रॉम 2010-2023, 20 अगस्त से इन्होंने बोला था कि 50 SM का बैच ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा, ये रिटर्न में दिया है और उसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये सर देखिए, ठीक है, हाँ पीएमओ ग्रीवेंस से सर, ये डॉक्यूमेंट है वो सारा सामने दिखा दी। टोटल 899 वैकेंसी थी। अब बताइए इस पे हम लोग क्या करें? पहले ये लोग बोलते हैं कि ये ऐसा करेंगे, उसके बाद में फिर पोस्टपोन कर देते हैं उसको। 2722 वैकेंसी ठीक है, ये इधर देखिए सर, पूरे इंडिया में 2722 है SM की वैकेंसी खाली है। हुबली ने जो अभी वो दिया था कि कैपेसिटी नहीं है। हाँ सर, हम लोगों ने RTI के थ्रू निकाला है। रेलवे बोर्ड का जवाब आता है, जब इतनी सारी वैकेंसी खाली है तो हम लोग का क्यों नहीं डाइवर्जन हो रहा है दूसरे जोन में? ठीक है, सिकंदराबाद ने किया, जम्मू कश्मीर बोर्ड ने किया, चंडीगढ़ बोर्ड ने किया है।